नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक संसद पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। संसद पढ़ रहे हैं, भारतीय संसद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे संविधान में केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धांततः आवश्यक था। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। भारतीय संसद का जहाँ तक सवाल है तो यह एक संप्रभु संस्था नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन की संसद जो है बहुत ही शक्तिशाली और एक संप्रभु संस्था है। भारत की संसद की संप्रभुता पर या प्रभुता पर कई तरह की सीमाएं हैं। यह सब होते हुए भी भारतीय संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखती है, बहुत ही शक्तिशाली संस्था है। तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियां। पहला आता है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब कभी दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद के किसी भी विषय के बारे में संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। तो व्यवस्थापन संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां और समझ शक्तियां देश में संसद को प्राप्त हैं और राज्य सूची के मामले में भी कुछ विशेष अवस्था में, कुछ विशेष दशाओं में राज्यों के संबंध में भी, राज्य विधानमंडल के संबंध में भी कानून बनाने का, राज्य सूची पर के विषयों पर भी कानून बनाने का अवसर मिलता है। दूसरा आता है वित्तीय शक्तियां। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांगें संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जाएगा
उन्हें एकत्रित किया जाएगा। संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता। तो संपूर्ण बजट पर जो है नियंत्रण संसद का होता है। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपनाया जाता है और भारत में भी ऐसा ही है। तो वित्तीय शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है संसद की। तीसरा आता है कार्यपालिका शक्तियाँ। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास के प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके, सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति यहाँ उत्तरदायी होती है, विशेष तौर पर लोकसभा के प्रति। तो अनेक प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण में रखा जाता है। तीसरा आता है राज्यों से संबंधित शक्तियां। संविधान में संसद को यह अधिकार है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। इसके साथ साथ संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। तो राज्यों से संबंधित भी महत्वपूर्ण शक्तियां संसद को दी गई हैं। पांचवा है संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियां। भारतीय संविधान में संसद का यह भी अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से संशोधित हो सकते हैं, कुछ 2/3 बहुमत से। तो संविधान में संशोधन का मुख्य काम जो भारतीय संविधान का संसद को ही सौंपा गया है। तो संसद इस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां रखती है। आगे आता है निर्वाचन संबंधी शक्तियां या कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग होते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका संसद की होती है। तो निर्वाचन संबंधी भी शक्तियां हैं। आगे आता है महाभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर
महाभियोग लगाने तथा उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा संसद हटा सकती है। इस तरह से भारतीय संसद की शक्तियां और कार्य विस्तृत हैं। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती है। परंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाहियां चलानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज भारतीय संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ा। हालांकि ब्रिटिश संसद की भांति भारतीय संसद संप्रभु संस्था नहीं है, परंतु फिर भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ रखती है। व्यवस्थापन संबंधी अधिकतम शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण है। कार्यपालिका को भी नियंत्रित रखती है। राज्यों को भी नियंत्रण में रखती है। संविधान का संशोधन का काम जो है, अधिकतर संविधान का भाग जो है संसद ही संशोधित कर सकती है। इसको निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ भी हैं और महाभियोग लगाने का प्रस्ताव भी ये पास कर सकती है। धन्यवाद।